बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका को गोली किसने मारी, क्यों मारी, हमलावर की खेमका से क्या दुश्मनी है। शुक्रवार की रात 11:38 पर उनके घर के सामने गोली मारी गई। कारोबारी गोपाल खेमका पटना के पौष इलाके में रहते थे। वो देर रात बांकीपुर क्लब से खुद गाड़ी चलाकर लौट रहे थे। अपार्टमेंट गेट के बाहर हमलावर पहले से छिपा हुआ था, मतलब उसने पहले से खेमका के आने जाने की रेकी कर रखी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर स्कूटी से फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। बावजूद इसके इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। हालांकि वो जल्द केस सुलझाने का दावा जरूर कर रही है। पुलिस की पूरी टीम लगाई गई है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है इसके उद्भेदन में, और हम लोग की अपेक्षा है कि शीघ्र ही उद्भेदन हो जाएगा। हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। हत्या के कारणों पर गहन मंथन चल रहा है। पुलिस हर दृष्टिकोण से, हर आयाम को देख रही है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर हो रही है, लेकिन साजिश की कड़ियां फिलहाल जुड़ती नहीं दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गोपाल खेमका के शूटर की लोकेशन हाजीपुर में मिली है। पुलिस ने इससे पहले दावा भी किया था उसे इस हत्याकांड को लेकर बड़ी लीड मिली है। काफ़ी अनुसंधान में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। अभी सारा ये मामला अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करने से अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। जो भी इसके अंदर में अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पटना पुलिस और एसटीएफ मिलके इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करेगी। पुलिस को शक है हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई, इसीलिए पटना पुलिस की टीम ने जेल में छापेमारी भी की। इस दौरान बेऊर जेल से पुलिस को मोबाइल और आपत्तिजनक सामान मिला, जिसके बाद बेऊर जेल के 3 वार्डन निलंबित कर दिए गए। जेल के सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को नोटिस जारी किया गया है। जेल उपाधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कारोबारी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह 20 दिसंबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में हत्या के 1.5 महीने के बाद अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू एवं राहुल आनंद उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था मस्तू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन मर्डर केस की जांच इससे आगे नहीं बढ़ पाई। जेल से निकलने के बाद मस्तू भी मारा गया। पुलिस ने तब बताया था वैशाली में हाईवे के किनारे 13 बीघा जमीन के एक प्लॉट को लेकर विवाद में ये हत्या हुई है। इस जमीन पर अपराधी माफिया की भी नजर थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या गोपाल खेमका की भी हत्या इसी जमीन के लिए की गई? क्या गोपाल खेमका और उनके बेटे की हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? क्या गोपाल खेमका और उनके बेटे की हत्याओं को सुपारी देने वाला शख्स एक ही है? पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में शूटर को पकड़ा तो था, लेकिन सुपारी देने वाले को नहीं पकड़ा था। गुंजन की हत्या को जमीन विवाद तो बताया था, लेकिन मरवाया किसने, ये बिना बताए केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तब भी इसे लेकर पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी, और अब गोपाल खेमका की हत्या के बाद परिवार काफी गुस्से में है। आदमी बहुत सज्जन थे, ये बहुत शरीफ आदमी थे। अब तो ऐसा लगता है कि शरीफ का निकलना ही घर से मुश्किल हो गया। अब घर के दरवाजे पे जिनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और पटना पुलिस है कि आराम से सोई हुई है। अरे बता नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग के साथ बीत रहा है, कि सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। थे कि हमको खतरा है जान का? कभी नहीं, कभी नहीं। या आप लोग को किसी पे शक? नहीं, किसी पर शक नहीं। क्या चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसा मतलब इसका मतलब करे अपना खौफ हो कि मतलब दूसरा आदमी को क्राइम करने के लिए 100 बार सोचना पड़े, ऐसा मतलब सजा होना चाहिए। गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस की एक बार फिर फजीहत हो रही है। सवाल ये है कि जब राजधानी पटना के सबसे पौष इलाके में राज्य का सबसे बड़ा कारोबारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित है? जवाब का इंतजार है। इस बीच गोपाल खेमका पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बिहार में जल्द विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिख रहा है। पहले जंगल राज को लेकर आरजेडी के विरोधी लालू परिवार को घेरते थे, और अब आरजेडी मौजूदा सरकार में महाजंगल राज की बात कह रही है। चुनाव से पहले हुई हत्या ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है।
बिहार में अपराधियों का तांडव है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में, वो दिल्ली दरबार में बैठे। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर उसे घेर रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के सामने हत्या के बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही। पूछा जा रहा, क्या यही है नीतीश का सुशासन राज, जहां अपराधी बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं। राहुल गांधी ने गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक्स पर पोस्ट किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खेमका और उनके बेटे की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस बीच नेताओं का गोपाल खेमका के घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने गोपाल खेमका के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। बिहार को तो क्राइम कैपिटल बना ही दिया है। 116 हत्या पटना में इस साल अकेले हुआ है और फिर भी सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिहार के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। सब लोग, बिहार की पूरी जनता, और केवल पटना में 116 नहीं, कोई जिला नहीं है जहां हर दिन हत्या नहीं हो रहा हो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो खोज निकाला जाएगा। इससे पहले शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने पहुंचे थे। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में विपक्ष के जंगलराज रिटर्न्स के वार और सरकार के पलटवार के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम के आंकड़े क्या कहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक बिहार में 2020 में हत्या के 3150, 2021 में 2799 और 2022 में 2930 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 2020 में 7889, 2021 में 10,198 और 2022 में 11,822 केस दर्ज किए गए। रेप के 2020 में 806, 2021 में 786 और 2022 में 881 मामले सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्राइम का रेट लगातार ऊपर जा रहा है। खेमका मर्डर केस हो या फिर बाकी वारदातें, विपक्ष अब इनके जरिए चुनाव में जंगलराज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज अपनी साख बचा पाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।